Students, let's we talk about the linear equation in one variable. एक चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स या चर क्या होते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह के नंबर जिनको हम संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आवास आवास आधा, इस तरह से दर्शाए जाते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं या चर होते हैं। और वेरिएबल्स का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी 5 आई, कभी -5 आई। जब सॉल्व करते हैं हम उस क्वेश्चन को तो फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे वेरिएबल यहाँ पे बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मीन्स एन इक्वेशन विच हैव वन वेरिएबल ऑफ पावर 1, वन वेरिएबल ऑफ power 1 is known as linear equation in one variable. Linear means power 1। या अपन बोले एक चर रेखा वाले रैखिक समीकरण। एक चर रेखा वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि जिसमें एक चर राशि हो और उस चर राशि घात क्या हो, लीनियर का इसका रैखिक का मतलब चर राशि घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो एक चर वाला ऐसा समीकरण जहां चर की घात 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे समीकरण शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास करें। समीकरण मतलब बैलेंस। यदि अपन इस तरह से नंबर लिखते हैं केवल यदि x+2, तो ये समीकरण नहीं, ये समीकरण के लिए बैलेंस की आवश्यकता होती है। जैसे तराजू में बैलेंस ही होती ना, उसी तरीके से बैलेंस वाला सिस्टम होता है। उसमें बीच में कहीं ना कहीं इक्वल का मार्क होना चाहिए। जिस तरह से पुराने तराजू आपने देखे हुए उसमें बीच में कांटे का निशान रहता है, उस हिसाब से तोड़ते, बांटे इधर चढ़ाते, इधर सामान चढ़ाते थे। आजकल इलेक्ट्रिक कांटा आने लगा है, लेकिन पुराने समय के जो तराजू आज भी सब्जी वालों के पास, कोई सब्जी वाला कोई कहीं पे दिखाई दी जाती है। तो तराजू में क्या रहता है, बैलेंस ही रहती है बीच में इस तरह से। तो उसको दोनों साइड पड़े बांट रहता है, एक पे अपन सामान रखते हैं, उस तरह से तोड़कर सामान दिया जाता है। तो जहाँ पे बैलेंस ही होती है, बैलेंस यानी यहाँ पे इक्वल मार्क या बराबर का चिन्ह जो लगा है, वो तराजू में सेंटर जो लगा रहता था उसी जैसा है। ये इसको बराबर हिस्से रहते हैं दोनों साइड इसके। तो ये जो है समीकरण कहलाता है। और ये जिसमें बराबर का मार्क नहीं लगा है, ये इक्वल नहीं लगा है, तो वो व्यंजक कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बहुपद। और ये इधर वाला पार्ट ये रैखिक समीकरण। जहाँ पे बैलेंस ही नहीं होती वो बहुपद। जहाँ पे बहुपद अपन नहीं पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण पढ़ा, तो इसको तो रैखिक समीकरण कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण दिए हैं। तो 3x + 5 = 23 एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल y + 7 = 10। तीसरा एग्जाम्पल a + 5 = 0। और अगला एग्जाम्पल है z + 9 = 15। ये वाला पार्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे इसका। तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क पर है, ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाओ, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। दूसरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको। अब कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे रैखिक समीकरण वाले। इनकी 2 विधियां होती है सॉल्व करने की। जैसे दिया इसमें x - 2 = 7। x - 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x - 2 = 7। अब इस समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण है, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका देखते हैं। इसको सॉल्व किस तरह के, इसके 2 तरीके होते हैं। एक हिस्सा इस तरफ करेंगे, एक से उस तरफ करेंगे। एक तो तरीका जनरली क्या है कि x = क्या हो जाएगा, 7 और -2 को जब ट्रांसफर करेंगे या पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो उस समय क्या हो जाएगा, अपने पास माइनस का प्लस साइन चेंज हो जाएगा।
किसी भी नंबर को इक्वल के या बैलेंसी के दूसरी साइड ले जाने पर या बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। जो संख्या इधर ऐड हो रही है वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, जो संख्या इधर मल्टीप्लाई करे उसको यदि उस साइड ले जाएंगे बैलेंसी के, तो जो इधर मल्टीप्लाई करे उस जाके डिवाइड करेगी, जो इधर डिवाइड करेगी वो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी, जो इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है उधर जाके ऐड होगी, जो ऐड हो रही है उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगी, यानी अपोजिट साइन हो जाएगा बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाने पर। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखते -2 का अपन ने ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, बराबर उस तरफ ले, तो x तो लिख लिया भाई, बराबर बराबर 7 क्लास पे 7 है, और -2 को जब अपन पक्षांतर करके उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है +2। और इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर बैलेंस से, x इक्वल टू कितना आएगा 7 और +2 कितना हुआ 7 2 8 हुआ कितना हुआ 9। और इसका एक तरीका दूसरा ये भी बैलेंस करने का तरीका एक दूसरे को तरीका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, x-2 इक्वल टू 7 अपने पास है, तो अपन प्रयास ये करेंगे इस साइड केवल वेरिएबल बचे और उस साइड नंबर, ऐसे तराजू में बराबर हो रहा है, इससे करने में इधर से इधर थोड़ा बहुत सामान कम ज़्यादा करते हैं, जोड़ते घटाते हैं इसमें, तो उस तरह का रहता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने वो बिल्ली का रोटी बराबर करने वाली कहानी आप बचपन में सुनी होगी, तो वो किस तरह दो बिल्लियाँ लड़ रही थी और बंदर ने किस तरह से उनको रोटियों को बराबर कर हिस्सों में बांट के उसको उनको दिया था। तो इसे उसी फार्मूले के आधार पर इसको इस तरह करेंगे, जैसे इसका -2 इस साइड, इस -2 को हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, -2 है, इसमें यदि अपन 2 ऐड कर देते हैं, इस साइड यदि 2 ऐड किया तो दूसरे साइड में अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करेंगे। तो इस तरह से 2 से 2 या इस साइड में अपन -2 था, इसको हटाना अपने, या तो इसमें +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस साइड या अपन ने +2 किया तो दूसरे साइड भी अपन को +2 करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ क्या होता है 2 में से 2 माइनस हो जाए क्या होता है x बच जाए, इधर कितना जाएगा 9। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों विधियाँ तो बता दिए, ये कॉमन विधि है जो ज़्यादातर यूज होती हो रही है, ये इजी विधि है, ये वाली मेथड जो इजी मेथड है। वही ध्यान रखना पड़ता है, जैसे -2 है, -2 घटाना तो +2 लगाएंगे, तब जब इस साइड +2 लगा तो बैलेंसिंग दूसरी साइड भी +2 लगाएंगे, बराबर के दूसरी साइड भी +2 लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपने पास है y+3 = 10। अगला क्वेश्चन है अपने पास y+3 = 10। देखिए अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। y और यहाँ पे प्लस y = 10 और प्लस के 3 को पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ये ध्यान रखना, इस साइड यदि जो ऐड हो रहा है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो, जो इधर जुड़ा उधर घटेगा, जो इधर गुणा कर रहा है उधर जाके भाग देगा, और जो इधर माइनस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा पक्षांतर को। तो y = कितना बच रहा है अपने पास, सब्ट्रैक्ट करो इसको 3 को, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 कितना आएगा 7। और इसी का दूसरा मेथड यदि अपन करना चाहते क्या होगा, यहाँ पे y+3 = 10। अब यहाँ का केवल अपना वेरिएबल छोड़ना है और इस 3 को हटाना है। इसको 3 को हटाने के लिए क्या या रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y+3। यदि इसमें -3 हम करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y बचेगा केवल। जब इस साइड अपन ने -3 किया तो इक्वल टू अदर साइड भी ये बराबर के दूसरी तरफ और भी अपने को -3 करना पड़ेगा। जब इधर -3 किया, या इसमें लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, इस तरह से तो न्यू लिख सकते हैं 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे भी इसी तरह से लिख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 8 to both साइड, या दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे किस तरह से आएगा, y ये 3 में 3 0 हो जाएगा, इधर क्या होता है यहाँ पे अपने 10 में से 3 गया तो 10 में 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, या 10 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ अपने पास 7। आंसर सेम आता है, किसी भी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अगले एक और एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2x/3 = 18। स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने।
अगला क्वेश्चन अपने पास है 2x/3 इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करना, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना। जो जनरली मेथड क्या अपन ने एक्स को इस साइड छोड़ दिया 18। अब यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा इस साइड, तो उस साइड जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके, तो उधर ये गुणा में है तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा, डिवाइड करेगा। यानी अपोजिट साइड चेंज हो जाता है। यानी ये डिवाइड दे रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था वेरिएबल में वो उधर जाके डिवाइड कर रहा है। यानी जो गुणा कर रहा था उधर जाके भाग करेगा, जो भाग कर रहा है उधर जाके गुणा करेगा बराबर के दूसरे साइड जाके। तो 2 से चाहे तो इसको कैसे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो x इक्वल टू कितना है अपने पास, 9 3 जा 27। और इस तरह से निकालें तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर यही आएगा। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, इसी को दूसरा मेथड से करने का प्रयास करते हैं अपन। 2x/3 इक्वल टू 18। अब इससे पहले एक एक को हटाएंगे, पहले अपन इससे 3 को डिवाइड वाले को हटा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ ऑफ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x/3 इंटू कितना 3 इक्वल टू 18 इंटू, ये 3 को हटाने के लिए दोनों साइड अपन ने 3 से गुणा किया। आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए यहाँ पर। अब अपने पास क्या बचता, 3 × 3 होगा, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 2x बचा। और इधर कितना होगा, 3 8 जा 24, 3 8 24, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 + 2 54। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अभी 2 बचा हुआ है। तो 2 बचा हुआ तो अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड देंगे, बोथ ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2, या दोनों पक्षों में 2 से भाग दें। इस 2 को बैठाना यहाँ से, तो 2x/2 इक्वल टू 54/2। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसमें यदि मान लो डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आया था तो 2 से इससे डिवाइड देकर भी लिख सकते हैं आंसर अपन। 2 का 54 में डिवाइड देकर, 2 का 54 में डिवाइड देकर जो आंसर आएगा उसको भी लिख सकते हो। यदि कैंसिल करना है, कैंसिल करना है तो ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 15। आंसर उससे भी देखो 27 ही आए, डिवाइड देंगे आप इस साइड डिवाइड देके देखेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 बचा 1, 14, 2 7 जा 14, 2 7 14। भाग देके वो आंसर लिखना चाहेंगे वही आएगा। आप किसी मेथड से इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे अपन प्रयास करेंगे कुछ इबारती क्वेश्चन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अपन सिंपल सी लेंगे यहाँ पे ताकि समझ में आए। 2 संख्याओं का योग, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहले 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग योग 45 है। उनमें से एक संख्या 15 है। दूसरी ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका तो आसानी से बता सकते हैं अपन का आंसर कितना आएगा। इसमें सही इक्वेशन की आवश्यकता नहीं, वैसे ही ओरली भी अपन बता सकते हैं। दूसरी संख्या कितनी आएगी, 30 आएगी। लेकिन क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, आगे 2 क्वेश्चन हैं जिसमें अब लोग लीनियर इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये मेथड सीखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, इफ द सम ऑफ
two numbers is 45 and then one number and one number is 50, then find the other one. तो इसमें देखते हैं अपन, लेट्स बी सपोज द नंबर बी x, माना की संख्या, माना कि अदर नंबर या दूसरी संख्या अदर नंबर भी x, अदर दूसरी संख्या x है। अगर सपोज कर लिया अपन ने, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इन संख्याओं का योग है दोनों का, यानी x का और 15 का योग दे रखा, कितना दे रखा यहाँ पे 45। संख्याओं का योग कितना दिया है इसमें, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर कितना है अपने पास, संख्याओं का योग 45 है, सम ऑफ नंबर योग 45। तो इस पर अब इसको चाहे तो किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो दोनों साइड से 15 सेपरेट कर सकते हैं, या पक्षांतर करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले पक्षांतर करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x इक्वल कितना है 45, और प्लस का 15 हो जाएगा तो माइनस का 15, तो x इक्वल कितना है 30 आंसर है अपने पास। चाहे तो इसी इक्वेशन को दूसरी तरह से सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू कितना 45, यानी x प्लस 15 और 45 है। तो अब अगला क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों क्या जोड़ देंगे, दोनों पक्षों क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ ऑफ साइड, दोनों पक्षों में से 15 घटाने पर। हम देखते हैं 15 घटाने पे क्या होगा, यहाँ पे 15 जोड़ा हुआ ऐड है, इसमें वेरिएबल और 15 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल बचेगा ओनली, ये चर राशि बचेगी। तो x प्लस 15 माइनस 15 इक्वल टू 45 माइनस 15। यहाँ पर 15 सेपरेट हो जाए, 15 जीरो बचा है, x बचा यहाँ पे, इस साइड क्या बच रहा है अपने पास 45 15 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। इस तरह से दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 30 आ गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी में, ताकि मेथड आपको समझ में आए। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तथा इनमें अंतर कितना है, अंतर कितना दिया है, अंतर इनका 18 है, अंतर 18। The ratio into numbers be 5:3 and difference between these number is 18. Find the numbers. संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। जहाँ पे रेशो दिया होता है वहां पे अपने किस तरह से नंबर फाइंड करेंगे। दो नंबर रेशो दिए, रेशो क्या है अपने पास, रेशो यहाँ पे देखिए कितना दिया 5:3, अनुपात क्या दिया 5:3। ये जो दो बिंदियां होती हैं ये अनुपात की होती हैं। अनुपात दे रखा तो अनुपात के हिसाब से अपने को उसको सपोज करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। जब रेशो गिवन रेशो बी सपोज नंबर इन रेशोस, जस्ट लाइक माना कि संख्याएं रेशो के आधार पर, पहली नंबर क्या रहे, पहली संख्या क्या रही 5x, तथा दूसरी संख्या क्या रहेगी 3x। रेशो के आधार पर हमें सपोज करना है। लेट सपोज नंबर भी y रेशो 5x एंड
3x। और क्या देगा डिफरेंस या अंतर, अंतर इक्वल टू कितना 18। अब ये रेशो में ये भी देख सकते हैं 5x और ये 3x, तो इसमें बिग नंबर कौन सा है 5x है, तो 5x में से 3x का सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को, यानी 5x से 3x घटाना है, 5x में से 3x घटाएंगे तो अंतर कितना आपके पास, कितना दे रखा उसने अंतर 18, डिफरेंस कितनी भी गिवन 18। 5x में 3x सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बचता है यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना होता है इधर 18। अब क्या है, इसको चाहे तो अपन कोई से भी बहुत इजी, वैसे 2 से डिवाइड कर दो या 2 को साइड ले जाओ तो भी आंसर सेम ही आया, तो इसको दोनों विधियों से नहीं करेंगे। 18 अपन क्या यार ये गुणा करना तो क्या जाएगा डिवाइड करें, 2 इन द 2 2 9 द 18, तो x इक्वल टू कितना है अपने पास 9। द वैल्यू ऑफ x हाउ मच यू फाइंड 9। अब लेकिन अपना आंसर यहाँ पर अभी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं आया है, आगे और हल करने का प्रयास करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर संख्या है, नंबर्स क्या होंगी, संख्या है, पहली संख्या क्या मानी थी फर्स्ट नंबर भी 5x मीन्स 5 इंटू वैल्यू ऑफ x हाउ मच 9, x का मान कितना दिया है 9 पंजे 45, 9 5 45। द सेकंड वन नंबर, second one number is 3x, why supposing, then 3 will put value of x how much 9, 9 3 how much 27। तो संख्या क्या मानी थी अपने 5x और 3x, तो 5x और 5 गुणा x की वैल्यू 9, 5 9 45। और अदर दूसरी संख्या क्या मानी थी 3x, तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 9 3 27 होती है 27। तो अपना आंसर इस प्रकार से कितना है, संख्याएं जो थी वो कितनी आई 45 एंड 27। अब इनका आप चाहे तो चेक कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या है, इसमें आंसर चेक करना। तो 45 में से यदि अपन 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना प्राप्त होता है अपने पास 15 में से 8 और 3 to 18, डिफरेंस भी 18 इन क्वेश्चन। एंड रेशो, फाइंड रेशो 45 रेशो 27। रेशो देखते हैं क्या था, यदि इसको 45 डिवाइडेड बाय 9 रेशो 27 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 9। 27 में 9 से भाग देंगे, 45 से 9 से भाग देंगे, कितना आएगा 9 5 is 45 and 9 3 is 27। रेशो भी आल्सो देख, therefore this answer is correct। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक काम आ जाती है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके डायरेक्ट इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते, जो आंसर दिया होता है उसको वैल्यू को पुट करके नंबर वैल्यू को पुट करके वो नंबर में चेक कर सकते हैं, दो नंबर दिए हो तो उनमें रेशो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन में दिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये वाली ट्रिक काम आती है। धन्यवाद, थैंक्स।